नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने NCERT चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम था अक्षांश एवं देशांतर रेखा का पार्ट 1, जिसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे देशांतर रेखा लैंगिट्यूड जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं? अर्धवृत्ताकार होती हैं। जैसे बता देते हैं हम देशांतर रेखाएं। ये देखिए हमारा ग्लोब हो गया और ये हमारा बीच से ग्रीनविच रेखा होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इस प्रकार से जितनी रेखाएं खींची होती है, ये सब काल्पनिक रेखाएं होती है ग्लोब पे, ये सभी देशांतर रेखाएं होती हैं और ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। इसी को देशांतर रेखा कहते हैं। आगे है 0 डिग्री और 180 देशांतर मिलाकर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। दो विपरीत देशांतरों का योग सदैव 180 अंश होता है। ये एग्जाम में पूछता है कि दो विपरीत देशांतरों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। दो विपरीत देशांतर सदैव पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है परंतु समांतर नहीं होती हैं। अर्थात जो हमारी देशांतर रेखा होती हैं उस सब की लंबाई समान होती हैं परंतु वो लेकिन समांतर नहीं होती हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ये एग्जाम में पूछता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। इसे याद रखिएगा। इस रेखाओं का प्रयोग अर्थात देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसी स्थान की स्थिति व समय का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। जो देशांतर रेखाओं का प्रयोग कहाँ होता है? किसी स्थान की स्थिति और समय का पता लगाने में देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर होता है। इसे याद रखिएगा कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री देशांतर होता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अर्थात पृथ्वी पे दिन और रात बराबर किस डेट को होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, देखिए इस प्रकार से ये हमारी देशांतर रेखा होगी, तो इनके बीच की जो दूरी है इसी को कहते हैं गोरी। इसी को गोरे कहते हैं। और न्यूनतम दूरी जो सबसे कम दूरी होती है देशांतर रेखाओं पे ध्रुवों पर 0 किलोमीटर होती है। और सबसे अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। ये एग्जाम में पूछता है बहुत कि देशांतर रेखाओं पर भूमध्य रेखाओं पर कितने किलोमीटर दूरी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है। यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है, कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है
वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहती हैं। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। जो हमारी पृथ्वी है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री होती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरब। भारत का समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, एमपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इक्कीस मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, जिसे विषु कहा जाता है। और ये कब होता है? 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। जो 21 मार्च को होता है उसे कहते हैं बसंत विषु और जो 23 सितंबर को होता है उसे कहते हैं शरद विषु। कुछ इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन हैं उसमें। सर्वप्रथम भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। सर्वप्रथम जो हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहला हमारा है परिक्रमण गति और दूसरा है परिभ्रमण गति। 2 प्रकार की गति करती है पृथ्वी में। घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। जो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसी के कारण दिन और रात होता है। घूर्णन के समय काल की पृथ्वी दिन कहते हैं। जो घूर्णन का समय काल होता है उसी को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। और ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है? जो हमारी पृथ्वी परिक्रमण करती है उसी के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। अक्षांश रेखाओं से हम किसी स्थान के तापमान और देशांतर रेखाओं से समय का एवं जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं उससे उस स्थान की स्थिति का पता करते हैं। अर्थात देखिए, जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं उससे हम किसी स्थान का तापमान कितना है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं उस रेखा से हम समय के बारे में पता करते हैं या समय का निर्धारण करते हैं। और जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलती हैं उससे हम किसी स्थान की स्थिति का पता करते हैं। इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कौन कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस कटिबंध पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो शीत कटिबंध पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं।
पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये तो आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक है। जो शीत कटिबंध होता है वो ध्रुव के नज़दीक है। जैसे ये देखिए, ये हमारा ग्लोब हो गया, तो ये हमारा जो 66.5 डिग्री जो होता है, एक मिनट, ये देखिए, ये हमारा ग्लोब हो गया और ये हमारा भूमध्य रेखा था। इसके ऊपर हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा था। उसके यहाँ जो ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री पे जो था हमारा उत्तरी ध्रुव था। तो यहाँ पे जितना एरिया यहाँ का है, ये जो है ध्रुव पर शीत कटिबंध एरिया कहलाता है। और अगर इस 66.5 डिग्री हम नीचे जाएंगे दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये भी शीत कटिबंध एरिया कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है कि शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक है। मतलब ये ध्रुव हो गया हमारा, ये दोनों पोल जो हैं ध्रुव, इन दोनों ध्रुव के नज़दीक तो ये है। तो यहाँ पर है हमारा शीत कटिबंध, तो ये इसके नज़दीक है। वही चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखिए, ग्रीड अक्षांश और देशांतर यामोत्तर का जाल है। देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है। देशांतर की बीच की दूरी जो होती है हमारी है ध्रुव की तरह घटती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको इसी प्रकार से ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो अक्षांश और देशांतर रेखा थी क्लास 6 की, वो आज हमने लोगों ने समाप्त कर लिया है। इससे आगे जो चैप्टर होगा उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।